रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सारे गांव में मौत के जैसी खामोशी थी। सिवाय कुत्तों के भौंकने के और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। गांव में कुछ दिन से ये खबर गर्दिश में थी कि कोई भटकी हुई रूह हर रात कब्रिस्तान से निकल कर आती है और जो कोई रात को बाहर निकले सुबह इसकी लाश मिलती है। मुझे इस इलाके में SHO के तौर पर यह जिम्मेदारी संभाले सिर्फ 2 दिन हुए थे। मुतलका चौकी मेरे ही इलाके में थी और मामूल के मुताबिक मैं रात में अपने कुछ सिपाहियों के हमरा गश्त पे निकला था। इस गांव में दाखिल होते ही एक अजीब सी वहरानी ने इस्तकबाल किया। गांव के लोग अगरचे जल्दी सो जाते हैं, लेकिन जो बात मुख्तलिफ थी वो ये कि किसी भी घर से ज़रा सी भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। गांव की पुलिस चौकी का ये मेरा पहला दौरा था। सब इंस्पेक्टर और सिपाही गश्त पे थे और इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में था। मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि अमूमन चौकी का दौरा दिन में किया जाता है, रात में नहीं। लेकिन अगले ही लम्हे इंतहाई पेशावराना अंदाज में सैल्यूट और सलाम किया। इसका नाम इसकी वर्दी के ऊपर अब्दुल्ला लिखा था। अच्छा तो अब्दुल्ला, आपके इलाके में क्या हालात हैं? मैंने सवाल किया। सर, बाकी तो कंट्रोल में है, लेकिन इस रूह का मामला मेरे लिए मुम्मा बन चुका है। हमारे सिपाही कब्रिस्तान के बाहर पहरा देते हैं, लेकिन कब किस तरह किसी का कत्ल हो जाता है समझ से बाहर है। अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से ताज़ा कत्ल आज सुबह हुआ। और हाल ये है कि गांव के लोग रात को तो क्या दिन को भी बाहर निकलने से डरते हैं। क्या आपने इन लाशों का पोस्टमार्टम करवाया? इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इसकी अगली किस्त आइंदा आने वाली किस्त में बयान की जाएगी। अगली किस्त ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।